अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और कंगना रनौत एक तरफ। गाइज यही चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं क्योंकि आ गया है भारत भाग्य विधाता का ट्रेलर। तो गाइज इट्स अ फिल्म अबाउट द अनसीन हीरोज, वो हीरोज जिनके एफर्ट्स आपको दिखते जरूर है लेकिन आप अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। बट इस फिल्म के ट्रेलर देखने के बाद ऑनेस्टली मुझे तो गूज़बम्स आ गए क्योंकि यार ये वो कहानी है, मतलब ये तो नर्सेज की कहानी है लेकिन ये जो स्पेसिफिक इंसिडेंट को बता रहे हैं दैट इज़ 26/11 जब मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे, तब जब चीज़ें बंद कर दी गई थी, हॉस्पिटल्स वर ऑल्सो शट, तब जो नर्सेज थे, जो डॉक्टर्स थे, उनकी पूरी टीम ने मिलकर जो लोग थे उनका ट्रीटमेंट किया और कितनी मुश्किल सिचुएशन दिखाई गई थी यार। मतलब सारा पावर कट था, लाइटें ऑफ थी, टेररिस्ट हॉस्पिटल के आसपास घेरा बना के खड़े हुए थे, अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, यू वर नॉट सपोज टू टॉक। और इसी बीच ट्रीटमेंट्स भी नर्सेज कर रही थी। उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा कर्तव्य है और अगर हमने ये नहीं करा तो मतलब यार हम तो लाइफ में ही हार गए। और यू नो लास्ट डायलॉग फ्रॉम द ट्रेलर इट ट्रूली टच्ड मी। उन्होंने कहा, एक नर्स कहती हैं कि हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं बट जो हम करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज ये अनसंग हीरोज़, अनसीन हीरोज़ की कहानी कंगना रनौत लेके आई हैं। और मतलब आप सोचिए, कंगना रनौत एक अलग ही लेवल पर इस टाइम पर स्टैंड करती हैं जब पूरा बॉलीवुड एक तरफ है और कंगना अलग से ही अपने लिए स्टैंड कर रही हैं, अपने लिए ही सपोर्ट करती हैं, पॉलिटिक्स में वो इतनी आगे चल रही हैं। एंड देन यू नो कमिंग अप विद दीज स्टोरीज इट रियली यू नो स्पीक्स वॉल्यूम्स कि आप सोसाइटी को एक मैसेज दे रहे हैं, जो चीज़ें हुई हैं उन घटनाओं को वापस लेकर आ रहे हैं। और रादर देन यू नो मेकिंग चीप मूवीज़ और कुछ ऐसे कॉमेडी वगैरह के अलावा भी मतलब कोई एक रिफॉर्म लाने वाली चीज़ें लेकर आ रही हैं। सो पीपल आर रियली अप्रिशिएटिंग कंगनाज एफर्ट्स। गाइस जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब कंगना रनौत से पूछा गया था कि रणवीर पर बैन जब लगा है तो उस पर आपका क्या कहना है। तो कंगना ने बोला कि भाई मुझे तो पूरी बॉलीवुड ने, पूरी इंडस्ट्री ने ब्लॉक कर रखा है, बैन मेरे पे लग रखा है हर जगह से, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो। बट एनीवे लाइक कंगना का भी यही कहना था कि यार जो जितना ऊपर जाता जाएगा उस पर उसके एनिमीज़ बनते जाएंगे। और इसका मतलब यही है कि अगर आपसे लोग निराश हो रहे हैं या फिर यू नो कुछ चीज़ें सही नहीं जा रही है, इसका मतलब आप एक लेवल तक पहुंच चुके हो और रणवीर भी उस लेवल तक पहुंच चुका है। Have to think about people banning actors like associations. क्या होता है ना, सी यू आर आस्किंग मी, आई बीन बैंड बाय एवरीबडी। ओके, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आपकी हैसियत बढ़ती है तो आपके दुश्मन भी बढ़ते हैं। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी हैसियत बढ़े और दुश्मन ना बने। तो आज रणवीर सिंह को सोचना चाहिए कि उनकी क्या हैसियत के उनके इतने दुश्मन हैं, तो अच्छा है। गाइज एक और बात है जो कंगना रनौत ने अपने ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शेयर करी थी, वो था कि जो भारत भाग्य विधाता टाइटल है, ये टाइटल पहले ये वाला नहीं होने वाला था, पहले होना था कामा हॉस्पिटल नर्सेज, कुछ ऐसा ही टाइटल होने वाला था क्योंकि ये 26/11 मुंबई अटैक्स के कामा हॉस्पिटल की कहानी है और रिपोर्टेडली वहीं पे शूटिंग हो रखा है। एंड जो टाइटल इस फिल्म का जो था उसके राइट्स जॉन इब्राहिम के पास थे और जब जॉन इब्राहिम से कंगना और उनकी टीम ने अप्रोच किया तब जॉन ने बिना कोई फी चार्ज करे लाइक विद इन अ डे ये टाइटल उन्हें दे दिया। सो दिस शोज दैट इंडस्ट्री में जब हम कलेश की बात करते हैं कि चीज़ें कितनी डिवाइडेड हैं, कोई साथ नहीं है, देयर इज नो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जब हो जाते हैं तब दिखाते हैं कि यार लोग एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं ज़रूरत आने पर। खैर व्हाट यू हैव टू से अबाउट कंगनाज अपकमिंग मूवी, आपको ये ट्रेलर कैसे लगा एंड कंगना की परफॉर्मेंस पर आपका क्या कहना है ये हमें बताइए। लेकिन जाने से पहले लेट अस रीड आउट सम कमेंट्स जो लोग कंगना के लिए कर रहे हैं। लोग लिख रहे हैं शी इज द ओनली एक्ट्रेस हुज मूवीज गेट नोटिस विदाउट एनी मेल लीड, दैट्स द रियल करेज। और लोग लिख रहे हैं कि कंगना इज नॉट सिंपली एक्टिंग, शी इज जस्ट लिविंग दैट कैरेक्टर, प्योर गूज़बम्स, hats off by all nursing staff, I'm a nursing officer, I'm proud of my profession. Well, comments actually speaks volume. What do you have to say about Kangana's upcoming movie? हमें comments में ज़रूर बताएं।